नमस्ते, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन, जेपीआरसी न्यूरो स्पाइन सेंटर जयपुर से। रोज मेरे क्लिनिक में लोग एक ही समस्या लेके आते हैं, एक ही डर से आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को एमआरआई में डिस्क लिखा हुआ है, डिस्क बल्ज है, प्रोट्रूजन है, एक्सट्रूजन है और मुझे बोला गया कि तुरंत ऑपरेशन कराइए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसके अंदर से। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी स्पाइन सर्जरी जो रिकमेंडेशन की हैं उनको दिखाने वाला हूँ, जिनसे मैं साफ तौर पर असहमत रहता हूँ। बिल्कुल आई टोटली डिसएग्री विद दिस। तो हर केस में आपको ये बताऊंगा कि मैंने ऑपरेशन की जगह कंजर्वेटिव या मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट क्यों चुना, है ना। तो ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। अगर आपको या आपके घर में किसी को कमर का दर्द, जिसको पता है साइटिका है, स्लिप डिस्क है, L4 L5 की समस्या है, L5S1 की समस्या है और एमआरआई में रिपोर्ट मिली है, और आज की बातें आपके फैसले को सीधे बदल सकती हैं। एक बात शुरू से ही मैं साफ कर दूं कि मैं सर्जरी के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम इंटरनेशनल पेन फिजिशियन, लेकिन सही मरीज को सही समय पे की गई स्पाइन सर्जरी जिंदगी भी बदल सकती है आपकी। लेकिन जब बिना किसी रेड फ्लैग साइन के, बिना किसी इंडिकेशन के, हम बिना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किए सिर्फ एमआरआई को देख के ऑपरेशन फिक्स किया जाता है, तो मैं वहां आपके और आपके ऑपरेशन थिएटर के बीच में खड़ा हो जाता हूँ। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिए और देखिए कि क्या आप इन 3 कैटेगरी में किसी में एक में फिट होते हैं या नहीं। पहला टाइप का जो केस है मेरा, उसमें देखिए आप एमआरआई में क्या लिखा हुआ था, उनका हल्का डिस्क बल्ज है ना, नस पे दबाव नहीं था, फिर भी सर्जरी रिकमेंड की थी। एक मैडम है, उनका नाम रेखा था, वर्किंग मदर थी और उनके 2 बच्चे थे, फुल टाइम नौकरी थी उनकी, वर्किंग ऑफिस में काफ़ी दूर था और घर का सारा काम भी वही करती थी। तो ऊपर से 2 हफ्तों से उनको लोअर बैक में पेन आ रहा था। तो उन्होंने पास में सेंटर में डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने एमआरआई रिकमेंड कर दी। तो जैसे ही उनका एमआरआई का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें डिस्क बल्ज हो गया, अभी आप यंग एज के अंदर हैं, यदि जल्दी सर्जरी करवा लेंगे तो सही हो जाएंगे आप। तो घर पे जब आके वो बड़ी टेंशन में थी और उन्होंने घर पे आके गूगल करना चालू किया और गूगल करने के बाद में देखा कि स्पाइन सर्जरी के बाद क्या मैं नॉर्मल चल पाऊंगी, तो ये डाला उन्होंने और उसको तरह तरह की वर्जन आने लगे, है ना, कहीं साइड इफेक्ट आने लगे, कहीं और चीज़ आने लगी, तो वो बड़ी भयभीत हो गई थी। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैंने उनको ध्यान से सुना तो उनको जो दर्द था केवल लोकलाइज हमारी कमर के अंदर ही था। नीचे रेडिकुलर पेन नहीं था जिसमें करंट आना, झुनझुनाहट होना, भारीपन होना, सूनापन होना, ये ऐसा कुछ नहीं था। और जो रिफ्लेक्सेस जैसे हम जो न्यूरोलॉजिकली जो टेस्ट करते हैं वो सब नॉर्मल थे, एसएलआर भी उनका नेगेटिव था। बस एमआरआई के अंदर हल्का सा बल्ज आ रहा था, लेकिन वो क्या रिपोर्ट में लिखा होता माइल्ड डिस्क बल्ज, लेकिन वो किसी नस को प्रैक्टिकली जो हमारी रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नस को दबा नहीं रहा था। जो हमारी एग्जिटिंग रूट होती है, ट्रैवर्सिंग रूट होती है, उसको कहीं नहीं दबा रहा था। स्पाइनल कैनाल बिल्कुल ओपन थी, है ना, क्लासिक स्थिति थी, जैसा कि नॉर्मल 80% केसेस के अंदर होता है। तो लेकिन सर्जरी एडवाइस की थी तो मैं तो आई वाज टोटली डिसएग्री कि हमें सर्जरी क्यों करना चाहिए, हमें व्हाई शुड नॉट गो विद द इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो मैंने जब 3 चीज उसकी बेसिक उनको समझाया कि दर्द जब आपके केवल कमर में है ना, नीचे टांगों में नहीं जा रहा, रेडिकुलर पेन नहीं आ रहा, तो ऐसे मामले में ज़्यादातर या तो हमारी डिस्क के अंदर से कोई एनुलर टियर हो, या हमारा कोई मसल स्पाज्म हो, या हमारा कोई फैसेट जॉइंट हो, या कोई लोकलाइज ट्रॉमा हो, है ना, इसके कारण भी हो सकता है। तो कंप्लीटली वो आपको आपकी मेडिकेशन और कंजर्वेटिव आपकी अप्रोच, मीन्स आपको क्या सावधानी रखनी है, कैसे बैठना है, क्या पॉस्चर रखना है, इन सबसे कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके के केसेस जो हमारी स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन कहती हैं कि जो एक्यूट फेज के अंदर से होता है तो तकरीबन आपके 12 सप्ताह आ जाते हैं टोटली, है ना, उस तक हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखना चाहिए। यदि हमारे को उससे रिलीफ मिल रहा है तो हमारा जो डॉक्टर है उसको आपको देखेगा, प्रोग्नोसिस को आपको कंट्रोल करेगा कि हमें यदि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से यदि हमारा दर्द जा रहा है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एमआरआई में जो बल्ज लिखा है ना, बहुत कॉमन सी बात है, हमारी जो स्टडीज हैं वो दिखाती हैं एक नॉर्मल आदमी भी है तो उसके इतनी सारी हमारी वर्टिब्रा होती है, कोई ना कोई डिस्क तो बल्ज होगा ही, ये तो मान के चलिए आप इस तरह से। ऐसा पेशेंट जिसको कभी कोई दर्द ही नहीं हुआ, कोई लिमिटेशन नहीं हुआ, उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर से नहीं हुआ, और उसको हमें सर्जरी के लिए एडवाइस करना, ये लॉजिकली मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत है। तो लेकिन हमने क्या किया, उन मैडम के लिए प्लान बनाया, तो उसके अंदर जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जो पेन किलर है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन हैं, आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या हमें करना है, हमारी मसल्स को कैसे स्ट्रेंथ करना है, वॉकिंग कैसे करनी है, हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, और जो उनका जो ट्रैवलिंग टाइम था, अपने ऑफिस जाया करती थी, उसको कैसे आपको कम करना है, और क्या सपोर्ट लेके गाड़ी में बैठना है, कैसे करना है। जब वो 3-4 हफ्ते के बाद में मेरे पास आई
तो उनका तकरीबन जो 80% दर्द था ना वो ख़त्म हो चुका था। और वो भी हमारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, है ना, जो पेन मैनेजमेंट का जो चीज़ होता है उसमें केवल हमने मेडिकेशन किया, सेफ्टी प्रिकॉशन की और उसी से उनको काफ़ी जो दर्द का था उसमें आराम मिल गया। तो जो मैडम को लगा कि डॉक्टर साहब मुझे तो लग रहा था कि ज़िंदगी भर मेरी तो सर्जरी होगी और स्क्रू लग जाएंगे, सर्जरी होने के बाद में मैं तो काम प्रॉपर वे में ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, उनको जो जिस मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत थी, इंस्टेड ऑफ सर्जिकल हमने जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से जो डिस्क बल्ज की जो सिचुएशन थी उसको काफ़ी हद तक हमने ख़त्म कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि उनको भविष्य में भी इस लेवल पे जो डिस्क है उस पर किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिए, अपनी एमआरआई रिपोर्ट में हमेशा ये देखिए कि केस कैसा भी लग रहा हो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि एग्जैक्टली 2 ओपिनियन लीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, लेकिन अनवांटेड सर्जरी को हमें नहीं करना चाहिए।